साथ में विजेंद्र सोलंकी। तालिबान कट्टर हो सकता है, संकीर्ण हो सकता है, लेकिन क्या अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण उसको पाकिस्तान से अलग करता है? और यही पाकिस्तान और तालिबान के बीच की जंग की वजह है। भारत के लिए हमेशा से अफगानिस्तान खास रहा है और अफगानिस्तान भी हमेशा भारत के लिए एक अच्छा दोस्त रहा है। लेकिन इन सब से इतर क्या अफगानिस्तान तालिबानी सरकार के राज में इतना ताकतवर हो चुका है कि पाकिस्तान को चुनौती दे सके? क्या तालिबान की सैन्य ताकत इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी को उतार बिजली के खंभों पर टांग दे और सैन्य टैंक की परेड कांधार की सड़कों पर की जाए? यह पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल इंसल्ट है जो बताती है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि परमाणु हथियार है या नहीं, अमेरिका या चीन का साथ है या नहीं। फर्क पड़ता है जज्बे से, जुनून से, राष्ट्रभक्ति से। शायद इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुका है और तालिबानी नूर के आगे कैसे मुल्ला मुनीर का गुरूर चकनाचूर हुआ, इसका भी विश्लेषण करें। साथ ही इस जंग में चीन, भारत और सऊदी अरब की क्या भूमिका है, यह भी आपको बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान ने सोचा कि पाकिस्तान भारत के जैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। भारत ने जैसे आतंकियों के ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नेस्त नाबूद किया और उसके बाद पाकिस्तान की जो फजीहत हुई, पाकिस्तान ने सोचा बिल्कुल भारत को कॉपी करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर को कॉपी करते हुए अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी पर अटैक किया जाए। पाकिस्तान ने किया, नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके बाद तालिबान ने जो हाल पाकिस्तान का किया उसको दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर यह बता रही है कि पाकिस्तान जो खुद को परमाणु संपन्न देश कहता है और जो ओआईसी के अंदर इसलिए खुद को मजबूत कहता है कि उसके पास परमाणु वेपन है, उस देश का हश्र गोरिल्ला जंग करने वाले तालिबानी अटैकर्स ने क्या किया, जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। यह पाकिस्तानी सेना की वर्दी है जो तालिबानी सरकार ने या कहें कि तालिबानी सैनिकों ने जो डोरेंट लाइन के पास पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर को उड़ाया, वहां से जो उनके कपड़ों को लेकर आए, उनकी वर्दी को लेकर आए, उनको खंबे पर टांग कर नुमाइश की गई, उनके हथियारों की नुमाइश की गई। और यह एक ऐसा चेहरा था जो नहीं होना चाहिए। भारत किसी इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन इसने पाकिस्तान के चेहरे पर, मुल्ला मुनीर के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, कैसे पाकिस्तानी टैंक को कंधार की सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, उसकी नुमाइश की जा रही है और इसको तालिबान के अटैकर्स कंट्रोल कर रहे हैं। यह भी पाकिस्तान का है। यानी तालिबान ने बताया कि वो ना अमेरिका के सामने झुकता है और पाकिस्तान को वो कुछ समझता ही नहीं। और ये दो तस्वीरें, एक तरफ पाकिस्तानी सेना की वर्दी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के टैंक, इसकी कांधार में एक ऐसी नुमाइश की गई जिसके बाद तालिबान ने खुद की जीत का जश्न मनाया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए था? यह एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इसमें एक और तीसरी तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को नंगा करके घसीटा गया। भारत ऐसी सोच का समर्थन नहीं करता, लेकिन बीबीसी के पत्रकार दाऊद जुबनिश ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया जिसमें तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सैनिकों की पैंट और हथियार बीच चौराहे पर दिखाते नजर आए। जुबनिश ने बताया कि तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डोरेंट रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए। तालिबानी लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए। इन्हें जीत की निशानी के तौर पर पेश किया गया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबानी सैनिकों ने नंगा करके भी घसीटा। हालांकि ये युद्ध के नियमों के विपरीत, लेकिन जब दो ऐसे देश जिनके अंदर आतंकवाद हो, वहां सीमाएं नहीं होती।
इसीलिए सोशल मीडिया पर तालिबान लड़ाकों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता की। पाकिस्तानी सैनिकों के नग्न हालत में शव सामने आए। एक वीडियो में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के T-55 टैंक, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया, उस पर सवार दिखे और इस टैंक को कथित तौर पर कंधार में लड़ाई के दौरान कब्जे में लिया गया था। तालिबान ने भारी मात्रा में मुनीर सेना के हथियारों और गोला बारूद को भी सीज किया, जो पाकिस्तानी सैनिक तालिबान की डर से छोड़कर भाग गए थे। और पाकिस्तान के सैनिकों के डर कर भागने की आदत बड़ी पुरानी है। जैसे उनको खतरा नजर आता है, या तो वो दुम दबाकर भाग जाते हैं या सारे हथियारों को गिराकर सरेंडर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो मोम या मुल्ला मिट्ठू बनती है, वो तालिबान के सामने सरेंडर करती नजर आई। और कमाल की बात यह है कि जो तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिकों के साथ किया, उसके बाद पाकिस्तानी ही, वहां की आवाम ही भारत की तारीफ कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी सैनिकों के साथ बर्बरता के वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। कई पाकिस्तानी तो भारत को अच्छा दुश्मन तक बताने लगे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक जैगम खान ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि डियर काबुल, भारत हमारा कट्टर दुश्मन है, लेकिन उसने कभी भी हमारे शहीदों का अपमान नहीं किया। अगर तुम्हारे शरीर में जरा भी इज्जत की हड्डी है तो अभी सुधार लो, वरना भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। यह भारतीय सेना है जो दुश्मन के शवों का भी सम्मान करती है। लेकिन ना तो भारत जैसा दोस्त दुनिया में किसी को मिल सकता है, और ना ही भारत जैसा संयमित आदर्शवादी दुश्मन किसी को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता है। हालांकि भारत हमेशा उसे अपना एक पड़ोसी मानता है, जिससे रिश्ते सुधारने की हमेशा कोशिश होती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जैसे संबंध पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहता है जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। और भारतीय सेना ने मिसाइल काम की उदाहरण दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत के उदाहरण दे रहे हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक ने भारत की तारीफ में कहा कि 1999 के करगिल युद्ध को याद कीजिए सर, जब भारतीय सेना ने युद्ध में मारे गए पाकिस्तान के सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपना मानने तक से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान यह दावा किया था कि करगिल में लड़ने वाले उसके सैनिक ही नहीं है। इसके बाद भारतीय सेना ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ उन्हें दफनाया था। भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और बैच भी जारी किए थे। बाद में कई सालों के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के हिस्सा लेने की बात स्वीकार की, लेकिन भारत ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। और कमाल की बात यह है कि जो पाकिस्तान पिट रहा है तालिबान से, जो मुल्ला मिनीर अपने आप के कसीदे गढ़ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक जाबाज कार्रवाई उसने की, वो तालिबान से पिटने के बाद वहां के रक्षा मंत्री भी भारत को कोस रहे हैं। आप सोचिए जरा, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहा, तालिबान के उन लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहा जिनके पास बहुत सैन्य अधिकार नहीं है, हथियार भी नहीं है। और कहा क्या जा रहा है, जरा पढ़िए कि कैसे पाकिस्तान अपनी खींच उतार रहा है। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर कर रही है। प्रॉक्सी यानी कि पीठ पीछे से जो वॉर होती है, जिसमें सीधा नहीं लड़ा जाता। वो कह रहे हैं कि काबुल भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। और ये ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो ये नहीं बता पा रहे कि हमने जो स्ट्राइक करने की कोशिश की उसके बाद जो मुंह की खाकर आए उसके लिए हमारी सेना जिम्मेदार है। वो ये भी नहीं बता रहे कि हमारे सैनिक दुम दबाकर भाग आए। वो ये भी नहीं बता रहे कि हमारे सैनिक टैंक छोड़कर भाग आए। वो ये भी नहीं बता रहे कि हमारे सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक अपनी पतलून छोड़कर आ गए, लेकिन वो अपनी हार का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। और भारत का विदेश मंत्रालय इसका जवाब क्या दे रहा है, इसके लिए एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामने आए।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के एक एक आरोप का जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति जो है उस पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने 3 बातें स्पष्ट की। पहली, पाकिस्तान आतंकी संगठनों का गढ़ है और पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। दूसरा, पाकिस्तान के पड़ोसियों पर आरोप मढ़ने की पुरानी आदत है। वो बलूचिस्तान में विद्रोह को लेकर भी भारत पर ठीकरा फोड़ता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी विद्रोह को लेकर भारत पर ठीकरा फोड़ता है, और अब जो तालिबान ने उसकी पिटाई की उसके लिए भी वो भारत पर ठीकरा फोड़ रहा है। और पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाता है। तीसरा, अफगानिस्तान द्वारा अपनी स्वयं की क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रयोग करने से पाकिस्तान नाराज है और भारत दरअसल अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और यही मिर्ची दरअसल पाकिस्तान को लग रही है, लेकिन इस मिर्ची के साथ इस जख्म पर जिन्होंने नमक छिड़का है वो तालिबान है। और वो तालिबान जिसकी सैन्य ताकत को आप देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वाकई में इतनी सी सेना, मुट्ठी भर सेना, एक परमाणु देश की सेना के पतलून की नुमाइश करे, उनके टैंक की नुमाइश करे, क्या वाकई में मुमकिन है? जरा एक बार देखिए तालिबान के पास कितनी सेना है जिसके दम पर उसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। सक्रिय सैनिक महज 1.5 लाख के आसपास और उनमें ज्यादातर पश्तूनी है। रिजर्व फोर्स महज 1 लाख के आसपास है। बजट सिर्फ 14,000 करोड़ के आसपास। और हथियार क्या है उनके पास? हथियार के नाम पर उनके पास हल्के हथियार हैं, कुछ तोपें हैं, कुछ रॉकेट हैं और अमेरिकी हथियारों का स्टॉक जो अमेरिका छोड़कर भाग गया था तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। और विशेषता क्या है? गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, पहाड़ी इलाकों में छिपकर हमला करते हैं और बस यही पाकिस्तान पिट रहा है। उसके पास हथियार है, उसके पास परमाणु हथियार है, उसके पास मिसाइल है, उसके पास बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, उसके पास टैंक है, लेकिन वो सैनिक नहीं है जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, वो सैनिक भी नहीं है जिनके अंदर लड़ने का जज्बा हो। और दूसरी तरफ वो तालिबानी लड़ाके जिनकी संख्या मुट्ठी भर जरूर है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन वो मुट्ठी भर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे। और ये भी सोचिए जरा, जो मुट्ठी भर सैन्य क्षमताएं हैं वो भी अफगानिस्तान को कहां से मिली है? और पाकिस्तान और अगर अफगानिस्तान की सैन्य क्षमताओं को अगर ग्लोबल फायर पावर 2025 इंडेक्स के आधार पर देखेंगे तो देखिए जरा, 145 देशों में 118वें स्थान पर होने के बावजूद भी तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान ने एक मजबूत और बेहतरीन सेना जो कि अफगानिस्तान के मुकाबले में है उसने पटकनी दे दी है। और तालिबान ने अपनी सेना का विस्तार लगभग 2 लाख लड़ाकों तक किया, उसमें रिजर्व भी जोड़ लीजिए। ये लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित हैं और ये सभी अचानक हमले, गुप्त युद्ध अभ्यास, पहाड़ी इलाकों के अनुकूल तेज अभियानों में काफी ज्यादा कुशल है। हथियारों में सोवियत संघ से प्राप्त पुराने टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं जिनको अमेरिका छोड़कर भाग गया। उन्हें 2021 के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अफगानी सेना के पास 50 से ज्यादा मुख्य युद्ध टैंक हैं, 300 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं और लगभग 300 तोपें हैं। तालिबान की वायु रक्षा क्षमता ना के बराबर है क्योंकि अफगानिस्तान के पास A-29 सुपर टुकानो जैसे लगभग 26 हल्के हमलावर विमान हैं जो आज के फाइटर जेट्स के सामने टिकते ही नहीं। वहीं 30 हेलीकॉप्टर्स और 15 परिवहन विमान हैं। कुल लड़ाकू विमानों की संख्या लगभग 40 के आसपास, जबकि पाकिस्तान के पास 170 के आसपास तो परमाणु हथियार है। लेकिन तालिबान ने उसको एक ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद मुनीर मुंह छुपाते घूम रहे हैं। और ये जो हथियार हैं इनको भी जरा समझ लीजिए कि तालिबान के पास कहां से आए हैं। बहुत ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि हथियार है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फाइटर जेट तक का इस्तेमाल कर दिया, उसके बावजूद तालिबान उसको पीट रहा है। तालिबान को हथियार अफगानिस्तान से जब्त करने के बाद मिले हैं। दरअसल पिछले 40 सालों से ज्यादा समय से चल रहे लगातार युद्धों ने अफगानिस्तान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद का भंडार जमा कर दिया था और इस भंडार को बाद में तालिबान ने जब्त कर दिया था। इसके अलावा सीमा पर अवैध हथियारों के व्यापार ने छोटे हथियार, विस्फोटक और बाकी युद्ध संबंधी जरूरी सामग्री की आपूर्ति की। तालिबान गुरिल्ला युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है
और तालिबान अपनी खुद की क्षमताओं से पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। और इसी के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी तालिबान के संबंध है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिव है, जिसे पाकिस्तान एक आतंकी संगठन कहता है और पाकिस्तान का आरोप है कि इसको तालिबान सपोर्ट करता है। और इसी के तहत तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने वैसे ही अटैक किया जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जो पाकिस्तान की गोद के अंदर पल रहे थे। पाकिस्तान को तहरीक तालिबान की बढ़ती ताकत से निपटना पड़ रहा है और साथ ही आंतरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर विद्रोह है, बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह है और अब तालिबान उसकी पतलून की नुमाइश कर रहा है, उसके टैंकों की नुमाइश कर रहा है, उसके सैनिकों को नग्न कर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच में एक नाम जिसके साथ ये पूरी जंग शुरू हुई, वो नाम नूर वली मोहम्मद, जिसे नूर वली महसूद भी कहते हैं। दरअसल ये टीटीपी का वो सरगना जिसको मारने के बाद पाकिस्तान कर रहा था और उसके लिए स्ट्राइक की, बदले में खुद के सैनिक पाकिस्तान ने मरवा लिए। जरा नूर वली मसूद के बारे में जरा देखिए, ये कौन है। इसका जो पद है फिलहाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का इस सरगना है। 1978 में दक्षिण वजीरिस्तान के अंदर इसका जन्म हुआ। महसूद पश्तून इसकी जनजाति है। मदरसा इमदाद उल उलूम से इस्लामिक शियोलॉजी में उसकी एक्सपर्टीज है, थियोलॉजी, और जो डिग्री है उसके पास वो मुफ्ती की डिग्री है यानी कि इस्लामिक धार्मिक विद्वान की डिग्री है। 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और 2020 में यूएन आतंकियों की लिस्ट में भी डाल दिया गया। ये चेहरा है नूर वली मसूद का, जिसको मारने के लिए पाकिस्तान तालिबान के अंदर अटैक करता है और बदले में अपनी फजीहत करा लेता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2017 में 690 पेज की किताब इंकलाब ए महसूद साउथ वजीरिस्तान फिरंगी राज से अमेरिकी साम्राज्य तक किताब लिखी है। इसमें टीटीपी का इतिहास है, ऑपरेशन और फंडिंग, इसकी पूरी जानकारी नूर ने इस किताब में दी है। और यह नूर पाकिस्तान की आंखों का कांटा बना हुआ है, जिसको पाकिस्तान गया तो निकलवाने था, उल्टा आंखों को जख्मी कराकर आ गया। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि यह कट्टर नूर क्यों पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ, उसके पीछे की वजह क्या। दरअसल देवबंदी मदरसों में पढ़ाई करने वाला नूर अपनी आस्था में कट्टर है। कम उम्र में ही वो जमीयत उलेमाए इस्लाम में शामिल हुआ। जब अमेरिका पर अलकायदा ने 9/11 का हमला किया तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया और ज्यादा कठोर हो गया। तब अमेरिका के साथ पाकिस्तान का गठबंधन सामने आया तो नूर ने उसे पाकिस्तान का इस्लाम के खिलाफ विश्वासघात माना। उसने अफगानिस्तान के तालिबान को इस्लाम और पश्तून सम्मान का असली रक्षक माना। 2007 में बैतुल्ला महसूद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाने के लिए कई आतंकवादी समूहों को एकजुट किया। नूर उसके भरोसेमंद कमांडर में से एक बन गया। इस नए संगठन ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने, काफिरों की सेवा करने और इसके लिए सेना को सजा देने की कसम खाई। जल्द ही टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले करने शुरू कर दिए और 2018 में मुला फजुल्लाह मारा गया तो नूर वली ने टीटीपी चीफ का पद संभाला। अब इसने टीटीपी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया और इसी को पाकिस्तान मारना चाहता है। और यही पाकिस्तान की टेंशन है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम ऑफ राइट्स के मुताबिक टीटीपी 2006 के बाद से अब तक 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है। पाकिस्तान सरकार ने दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था, लेकिन टीटीपी ने उस दौर में इससे इनकार कर दिया था। 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बमबारी का आरोप टीटीपी पर लगा। 2008 में डेरा इस्माइल खान में जो आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 32 लोगों की हत्या, यह भी टीटीपी पर आरोप लगा। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर और सेना ठिकानों पर हमले का आरोप और 2012 में महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मारी। 2014 में
पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला किया और हमले में 131 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए। आरोप यहां भी टीटीपी पर ही लगा था। लेकिन पाक और अफगान जो ये संघर्ष शुरू हुआ, जो नूर की हत्या की एक स्ट्राइक से शुरू हुआ और उसके बदले में पाकिस्तान की फजीयत पर जाकर खत्म हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या रही? यह टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ। 23 पाकिस्तानी सैनिकों को इस दौरान मार दिया गया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया, मौत की पुष्टि नहीं। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बाजार पर बमबारी की। 11-12 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान का दावा कि 58 सैनिकों को मारा गया, 25 चौकियों पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान का दावा उलट है, वो कह रहा है कि 200 तालिबानी मारे गए, 19 चौकियों पर कब्जा किया। जबकि 12 अक्टूबर 2025 अफगानिस्तान ने सीज फायर घोषित किया। पाकिस्तान ने हमले जारी रखे, 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, बॉर्डर व्यापार बंद हो गया। कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता शुरू की। और 15 अक्टूबर 2025 पाकिस्तान ने स्पिन बॉर्डर कंधार में हवाई हमला किया और तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी टैंक और चौकियां कब्जे में ले ली। 15 अफगानी नागरिकों की मौत हुई, 100 घायल हुए। दोनों देशों में 48 घंटे के लिए सीज फायर लागू किया। लेकिन पाकिस्तान पर आतंकियों के जो पनाह देने का आरोप है, क्या वो भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है? और क्या तालिबान की इस जंग के जरिए उसको भी निशाने पर दिया जा रहा है? क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो अपनी जमीन पर आईएसआईएस के आतंकियों को शरण दे रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने इन आरोपियों को अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। मुजाहिद ने आरोपियों को, आतंकियों को पाकिस्तान से निकालने या अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए कहा है। अफगानिस्तान ने अस्थिरता फैलाने वाले सभी तत्वों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब उनके नए ठिकाने पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में बना दिए गए। मुजाहिद ने आरोप लगाया कि इन ठिकानों पर कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए नए लड़ाकों को लाया जा रहा है और यहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजाहिद ने यह भी दावा किया है कि ईरान और रूस में हुए हमलों की योजना भी इन्हीं पाकिस्तानी ठिकानों से बनाई गई थी। भारत में भी जो अटैक हुए, उनकी भी साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। लेकिन इन सब के बीच में क्या चीन की एंट्री हो रही है? क्योंकि जब भी दो देशों की जंग में एक बड़े देश की एंट्री होती है, उसका मतलब होता है या तो जंग रुकेगी या और ज्यादा तेज होगी। तो चीन की एंट्री के मायने क्या है? क्योंकि चीन पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करता है और वही चीन अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट करता है और दोनों का पड़ोसी है और दोनों में मजबूत है। तो उसके एंट्री के मायने क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि दोनों देश मित्रत्व पड़ोसी हैं और इस स्थिति में दोनों को बदला नहीं जा सकता। चीन अपने दोनों देशों का समर्थन करता है कि वो शांत और संयमित रहे। दोनों देश संवाद करके ही आपसी मतभेदों को सुलझा सकते हैं। चीनी प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने और विकसित करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन क्या इन सब के बीच में शातिर ट्रंप का भी दिमाग काम कर रहा है, जो पहले जंग को भड़का रहा है और फिर जंग में युद्ध विराम कराकर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा भी है, जो फलस्तीन और इजराइल में हुआ, जो लेबनान और इजराइल में हुआ, जो जंगे हुई और उसके बाद रोकी गई, उनमें अमेरिका काफी हद तक जिम्मेदार था और वहां कत्लेआम हुआ है। बिल्कुल यहां पर भी कत्लेआम हुआ। जरा देखिए दोनों देशों ने बीते कुछ दिनों में क्या क्या खोया है। अफगानिस्तान का दावा है कि 81 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, 25 चौकियों पर कब्जा किया गया है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि 200 तालिबानी मारे गए हैं, 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये दोनों के अपने अपने दावे, लेकिन इन दावों के बीच में सऊदी अरब के साथ आपको ध्यान होगा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे स्पष्ट था और जो पूरे
दुनिया के लिए चिंता का विषय था, भारत के लिए भी, कि सऊदी अरब क्या वाकई में पाकिस्तान अगर किसी देश के साथ जंग करेगा या कोई देश पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़ा होगा। 1 महीने में इसकी पोल खुल गई है, 1 महीने, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी टकराव के बीच लोगों का ध्यान हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर गया। इस समझौते के तहत दोनों देश सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, जैसे नेटो देश मानते हैं। पाकिस्तान ने भी इस समझौते को अफगान हमले के खिलाफ ढाल बताया, लेकिन सऊदी अरब ने अब तक सैन्य हस्तक्षेप की कोई घोषणा नहीं की। इसके बजाय सऊदी अरब ने तालिबान की आलोचना भी नहीं की है। सऊदी ने सिर्फ कूटनीतिक सलाह देकर संयम बरतने की अपील की। कुछ पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने सऊदी की चुप्पी पर सवाल उठाए, लेकिन सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि समझौता क्षेत्रीय शांति के लिए, न कि आक्रामक कार्रवाई के लिए। सऊदी अरब के इस नपे तुले सार्वजनिक रूप के पीछे एक संभावित रणनीतिक कैलकुलेशन हो सकता है। यह रक्षा समझौता स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को पाकिस्तान की सुरक्षा बैकस्टॉप के रूप में रखता है। लेकिन क्या वाकई में तालिबान ने जो किया उसे पाकिस्तान सबक लेगा? और जो मुनीर की सेना यह सोच रही थी कि भारतीय सेना ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, वैसे ही पाकिस्तान की सेना तालिबान के आतंकी ठिकानों को अफगानिस्तान में अटैक कर सकती है। उसने कोशिश की, लेकिन जैसे उसने भारत से मुंह की खाई, अफगानिस्तान से भी मुंह की खाई। और स्थिति यहां तक हो गई कि आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर 2 तस्वीरें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक पाकिस्तानी सेना की वर्दी की नुमाइश और दूसरा उसके टैंक की नुमाइश, जो बता रहा है कि तालिबानी नूर के तालिबानी संगठन ने मुनीर के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।